वेलकम बैक टू इजी वे टू अकाउंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 में 7th सम देखने जा रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। तो मैंने सम का आंसर तो रेडी रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर रेडी है, मगर ये आंसर कैसे अराइव हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आज का वीडियो वही है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एंटर द फॉलोइंग ट्रांसैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मनोहर हु इज़ डीलिंग इन टेक्सटाइल। सो मनोहर टेक्सटाइल बिजनेस करता है और उसका बिजनेस स्टार्ट्स होता है March 1। मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, जहाँ पे भी मैं स्टार्टेड बोलती हूँ वहाँ पे हमें कैपिटल लेना है। दो एस्पेक्ट लेना होता है हर एंट्री में, तो एक कैपिटल हो गया और दूसरा यहाँ पे कैश हो गया। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे डेट लिख रही हूँ, डेट वाइज आपको ट्रांसैक्शन दिखाऊंगी। तो फर्स्ट यहाँ पे कैपिटल एक एस्पेक्ट और दूसरा आके कैश हो गया। ये कैपिटल जो है हमारा पर्सनल है, राइट। और पर्सनल में हमें गिवर पॉइंट ऑफ व्यू, ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू पे देखना है, तो ओनर आके गिवर होता है। तो गिवर बोले तो क्रेडिट। गोल्डन रूल्स आप एक बार रेफर कर लीजिएगा या प्रीवियस वीडियो रेफर कर लीजिएगा। कैश बोले तो रियल आएगा, रियल बोले तो यहाँ पे कम्स इन, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू कम्स इन, और कम्स इन आके डेबिट आएगा। और पहले वीडियो में मैंने कहा था जहाँ पे भी ये डेबिट आता है ये हमें फर्स्ट लिखना है, तो कैश फर्स्ट आएगा और जो क्रेडिट आता है वो सेकंड आएगा, तो कैपिटल सेकंड आएगा। ओके, तो इधर आप अब एंट्रीज देखिए, डेट चेक कर लीजिए। डेट आके 2018 March 1 है। कैपिटल और कैश दो एस्पेक्ट हैं। अमाउंट 60,000 है और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कैश पहले लिखना है, कैपिटल बाद में लिखना है। तो पहले यहाँ पे डेट देखिए 2018 March 1 और कैश पहले फिर कैपिटल बाद में। तो कैश अकाउंट डेटा टू मनोहर्स कैपिटल अकाउंट। और जो डेबिट में आता है ना उसका अमाउंट जो है डेबिट कॉलम में लिखना पड़ता है। तो डेबिट का अमाउंट डेबिट कॉलम में, मनोहर्स कैपिटल क्रेडिट में है, तो उसका अमाउंट जो है ना आपको क्रेडिट कॉलम में लिख के दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट ट्रांसैक्शन। अब चलो देखते हैं सेकेंड ट्रांसैक्शन। सो सेकेंड ट्रांसैक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। सो दो एस्पेक्ट लेना है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था परचेज गुड्स आता है तो उसको परचेज लेना है, क्योंकि गुड्स मतलब रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हैं, मगर यहाँ पे फर्नीचर दिया है और ये यूजिंग पर्पस के लिए है, तो ये एस्पेक्ट ऐसे ही लेना है। तो यहाँ पे एक एस्पेक्ट हो गया मेरा फर्नीचर और सेकेंड यहाँ पे कैश आ रहा है तो कैश लेंगे। दोनों रियल हैं, रियल मतलब असेट, तो दोनों रियल हैं, दोनों रियल। और मेरा फर्नीचर में परचेज करने से कम्स इन हो आएगा और जब परचेज करते हैं तो कैश बाहर जाता है, तो गोज आउट लिखना है। कम्स इन जो है डेबिट एस्पेक्ट हो जाता है। गोल्डन रूल ज़रूर रेफर कीजिएगा जब भी समझ में आएगा। गोज आउट क्रेडिट एस्पेक्ट। सो जो डेबिट में है ये हमें फर्स्ट लिखना है, तो फर्नीचर फर्स्ट पे आएगा और ये जो हमारा कैश है ये सेकेंड पे आएगा। तो फर्नीचर टू कैश अकाउंट, डेट आके सेकेंड है, अमाउंट आके 10,000 है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे डेट कॉलम में आप देख सकते हैं 2 है, फर्नीचर अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट डेबिट का, फर्नीचर का मतलब डेबिट कॉलम में 10,000 और टू कैश का क्रेडिट कॉलम में 10,000। तो ये हमारा सेकेंड एंट्री हो गया। नरेशन आप लोग इजी से लिख सकते हैं, जैसे परचेज्ड फर्नीचर और असेट बॉट, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर जो दे रखा है ना वहाँ पे क्वेश्चन में वो भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड डेट 3, बॉट गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉट गुड्स है, तो इसको हम परचेज लेंगे। सो फर्स्ट एस्पेक्ट इसमें परचेज हो गया और सेकेंड यहाँ पे कैश देने से सेकेंड एस्पेक्ट कैश है। परचेज मैंने आपको पहले ही कहा है ये नॉमिनल में आता है, क्योंकि ये एक तरह का खर्चा होता है बिजनेस के लिए, तो एक्सपेंस लिखेंगे इसको, और एक्सपेंस इज ऑल डेबिटेड। आपने गोल्डन रूल पढ़ा है ना, तो डेबिट होएगा। तो कैश रियल है, जब परचेज करते हैं तो कैश जाता है हमारे पास से, तो गोज आउट, गोज आउट मतलब क्रेडिट। जो डेबिट आया वो फर्स्ट, जो क्रेडिट आया वो सेकेंड। सो डेबिट आया परचेज तो फर्स्ट और कैश सेकेंड लिखना है। तो एंट्री देख लीजिए, डेट 3, परचेज अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट। नरेशन में कैश परचेज लिखेंगे तो भी बस है, क्योंकि कैश देकर हम लोग परचेज कर रहे हैं। और अमाउंट आप देख सकते हैं, परचेज को
डेबिट एस्पेक्ट है तो डेबिट अमाउंट कॉलम में डेबिट 25,000 और कैश आके क्रेडिट एस्पेक्ट है तो क्रेडिट कॉलम में 25,000। अब नेक्स्ट ट्रांसैक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पे डेट 6 है तो मैं 6 डाल रही हूँ। सो बॉट गुड्स अगेन, बॉट गुड्स बोले तो क्या लेना है, परचेज लेना है। तो चलो लेते हैं, फर्स्ट एस्पेक्ट मेरा परचेज हो गया। ऑन क्रेडिट दिया है तो क्रेडिट जब देते हैं ना ऑन क्रेडिट तो हमें नेम लेना पड़ता है। एक एस्पेक्ट क्या हो गया, सेकेंड एस्पेक्ट नेम। तो हमेशा याद रखना जब भी क्रेडिट आएगा तो नेम लेना है एक एस्पेक्ट। सो परचेज अभी देखा ना हमने, नॉमिनल है, नॉमिनल में एक्सपेंस, एक्सपेंस बोले तो डेबिट एस्पेक्ट। कमलेश आके पर्सनल है। आप मेरा फर्स्ट वीडियो रेफर करेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा ये क्या है। सो कमलेश, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी लिंक फर्स्ट वीडियो का। सो कमलेश आके पर्सनल है। पर्सनल बोले तो कमलेश से हम लोग ले रहे हैं ना तो गिवर आएगा, गिवर क्रेडिट आएगा। तो डेबिट आप देख सकते हैं परचेज है तो परचेज फर्स्ट आएगा, क्रेडिट में कमलेश है तो कमलेश सेकेंड आएगा। चलो लिखते हैं इसको, परचेज टू कमलेश अकाउंट आएगा। तो डेट आप लोग देख सकते हैं 6 है, परचेज अकाउंट डेटा टू कमलेश अकाउंट। ये हम लोग पैसे के बगैर ले रहे हैं, क्रेडिट ऑन क्रेडिट है तो क्रेडिट परचेज करके हम लोग मेंशन कर सकते हैं। और अमाउंट आप लोग देख सकते हैं 15,000 एंड 15,000 यहाँ पे डेबिट में और क्रेडिट में लिखना है। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं, नेक्स्ट ट्रांसैक्शन। नेक्स्ट ट्रांसैक्शन देखिए, सोल्ड गुड्स। सो सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स बोले तो पहले सेल्स लेना है, गुड्स पास में आया तो सेल्स, अगर गुड्स नहीं आ रहा है सोल्ड फर्नीचर तो फर्नीचर लेना पड़ेगा। ओके, तो सोल्ड गुड्स है तो हम लोग क्या लेंगे, सेल्स लेंगे। और डेट क्या है, 8 है तो एक एस्पेक्ट सेल्स और सेकेंड एस्पेक्ट क्या है यहाँ पे, फॉर कैश। तो सेकेंड एस्पेक्ट मेरा कैश हो गया। तो परचेज सेल्स बोले तो नॉमिनल, बिजनेस में सेल्स करे तो ही हम लोगों को क्या आता है, इनकम, राइट। तो ये हो गया इनकम और इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट एस्पेक्ट बोलते हैं। ओके, कैश, कैश बोले तो रियल है, सेल्स जब करते हैं तो कैश हम लोगों को मिलता है, राइट। तो कम्स इन डेबिट आएगा। तो डेबिट जो है वो 1 होएगा, सेल जो है वो सेकेंड। तो कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स लिखना है। तो जर्नल आप रेफर कर लीजिए, डेट 8, कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट। नरेशन आप लोग कैश सेल्स लिख सकते हैं शॉर्ट में। और अमाउंट 28,000 है तो कैश अकाउंट को 28 डेबिट में और टू सेल्स को क्रेडिट में 28,000। अब नेक्स्ट ट्रांसैक्शन, सोल्ड गुड्स टू हरी ऑन क्रेडिट। अगेन यहाँ पे क्या आया है, सोल्ड गुड्स, सोल्ड और पास में गुड्स, तो इसको हम क्या लेना है, सेल्स। तो चलो लेते हैं सेल्स और डेट क्या है 10, सेल्स एक एस्पेक्ट हो गया। और सेकेंड देखते हैं यहाँ पे टू हरी ऑन क्रेडिट। अभी मैंने आपको बताया था ऑन क्रेडिट आया तो क्या लेना है, नेम लेना है। तो यहाँ पे क्या नेम है, हरी। तो सेकेंड एस्पेक्ट मेरा हरी है। अब इसको ले लेते हैं, चलो सेल्स है, ये नॉमिनल में आएगा। सेल्स करे तो हम लोगों को इनकम मिलती है और इनकम जो है क्रेडिट होता है। हरी एक पर्सनल है, हरी को हम लोग क्या सेल्स कर रहे हैं तो वो रिसीवर हो गया, राइट। हरी को बेच रहे हैं तो डेबिट आएगा। जो डेबिट है वो फर्स्ट लिखना है, जो क्रेडिट है वो सेकेंड लिखना है। तो हरी अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एंट्री में डेट 10, हरीज अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे पैसे दिए बगैर ले रहे हैं इसलिए क्रेडिट सेल्स मेंशन करो और अमाउंट कॉलम में 10,000 and 10,000। नाउ नेक्स्ट ट्रांसैक्शन, पेड कमलेश। जब आप ये वर्ड पेड देखे ना, इसका मतलब हम लोग किसी को पैसे दे रहे हैं तो कैश ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैश आएगा वहाँ पे। तो एक एस्पेक्ट मेरा कैश है। किसको दे रहे हैं, कमलेश को, तो कमलेश का नाम सेकंड आएगा, कमलेश सेकंड लिख लो। कैश आके रियल है, पे करने से कैश गोज आउट है, हमारे पास से जा रहा है।
तो इसे क्रेडिट करेंगे। और कमलेश को दे रहे हैं तो पर्सनल आएगा, और कमलेश रिसीवर है, जब कमलेश को दे रहे हैं तो कमलेश रिसीव करेगा ना, तो इसे डेबिट लिखेंगे। डेबिट जो आ रहा है वो फर्स्ट है, क्रेडिट जो आ रहा है वो सेकंड है। तो एंट्री क्या है, कमलेश टू कैश अकाउंट। आंसर आप लोग चेक कर लीजिए एक बार। डेट 14 कमलेश अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, जो वहाँ पे क्वेश्चन दिया है वही आप नरेशन में लिख सकते हैं, पेड कमलेश, और अमाउंट यहाँ पे सेम 12,000 एंड 12,000 आएगा। अब नेक्स्ट ट्रांसैक्शन, पेड रेंट। पेड रेंट अगेन पेड आया, पेड बोले तो एक एस्पेक्ट क्या बोली मैं, कैश। तो जो है हमें फर्स्ट कैश लेना है, और क्या दे रहे हैं हम लोग, रेंट दे रहे हैं, तो रेंट आएगा। तो कैश आके रियल है, पे कर रहे हैं तो गोज आउट हो जाएगा, और गोज आउट बोले तो क्रेडिट एस्पेक्ट। रेंट आके नॉमिनल में आएगा, जो भी खर्चा हम लोग करते हैं, जो भी पैसे हम किसी चीज़ के लिए भी देते हैं वो नॉमिनल में एक्सपेंस खर्चा बोलते हैं उसको, और ये डेबिट होगा। तो देख लीजिए, डेबिट जो है उसे फर्स्ट लिखना है, क्रेडिट जो है उसे सेकेंड लिखना है। तो रेंट अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, डेट 18, अमाउंट ऊपर चेक कर लो 500। ओके, नाउ इधर डेट 18 रेंट अकाउंट डेटा टू कैश अकाउंट, पेड रेंट नरेशन में, और अमाउंट 500 चेक किया था ना, 500 और 500। अब नेक्स्ट ट्रांसैक्शन, रिसीव्ड फ्रॉम हरी। तो रिसीव्ड, पेड बोले तो हमने क्या लिया, कैश लिया। अब रिसीव्ड आया तो रिसीव्ड को भी हमें क्या लेना है, कैश ही लेना है। तो पे जब कैश करते हैं तो रिसीव भी ऑब्वियसली कैश ही करते हैं ना। डेट देख लो 25 है तो मैं 25 लिखूंगी, रिसीव्ड कैश है तो मैं कैश लिखूंगी, और किससे रिसीव कर रहे हैं, हरी से रिसीव कर रहे हैं, हम लोग हरी लिखेंगे सेकेंड एस्पेक्ट। कैश रियल, इस बार हम रिसीव कर रहे हैं तो कैश कम्स इन आएगा, और कम्स इन डेबिट। हरी पर्सनल है, पर्सनल में हरी हमें पैसे दे रहा है, राइट, तो गिवर, गिवर बोले तो क्रेडिट। डेबिट फर्स्ट आएगा, क्रेडिट सेकेंड। डेट चेक कर लीजिए आप, डेट 25 है, अमाउंट 8,000। ओके, तो यहाँ पे एंट्री अब चेकिंग करना है। डेट 25 कैश अकाउंट डेटा टू हरीज अकाउंट, रिसीव्ड फ्रॉम हरी, और आप ऐसे भी देख सकते हैं कैश रिसीव फ्रॉम हरी, दोनों आंसर करेक्ट रहेगा। अमाउंट 8,000 यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में लिखना है। ओके, अब लास्ट ट्रांसैक्शन देख लीजिए। डेट 28 है, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। जहाँ भी आप लोगों को ये पर्सनल यूज़ आएगा ना, वहाँ पे आपको वर्ड ड्राइंग्स यूज़ करना है। याद रखिएगा, पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़ बोले तो ड्राइंग यूज़ करना है, और इसको कैश लेना है एक एस्पेक्ट। तो दो एस्पेक्ट यहाँ पे मिल रहे हैं, ड्राइंग और कैश।